2003 के अक्टूबर महीने की बात है जब पुरातत्वविद सर्जियो गोमेज पिरामिड ऑफ टिओटिहुएकन के संरक्षण में लगे हुए थे और तेज बारिश हो रही थी। एक रात सर्जियो गोमेज अपने काम में मसरूफ थे कि तभी बारिश का पानी जमीन के अंदर जाने लगा और देखते देखते एक छेद हो गया। इसके बाद अगले दिन गोमेज रस्सी की मदद से इस छेद के अंदर गए और लगभग 14 मीटर तक नीचे जाने के बाद उन्हें एक सुरंग दिखाई दी। आपको बता दें कि सर्जियो गोमेज अपनी एक इंटरव्यू में बताते हैं, सुरंग देखते ही मुझे लगा कि ये कोई महत्वपूर्ण चीज है, लेकिन उस समय तक मुझे इसकी अहमियत का अंदाजा नहीं था। लेकिन कुछ समय बाद हमें समझ आया कि ये सुरंग 2000 साल पहले टिओटिहुएकन शहर में बनाई गई थी। दरअसल टिओटिहुएकन सभ्यता के लोगों द्वारा बनाई इस सुरंग की खोज और उद्देश्य को समझने में लंबा समय लगा है। आपको बता दें, यहाँ हम उस सभ्यता की बात कर रहे हैं जो ईसा के जन्म से 450 साल पहले भी थी और ईसा के जन्म के 550 साल बाद अपने चरम पर थी। इस ऐतिहासिक शहर में लगभग 2 लाख लोग रहा करते थे। टिओटिहुएकन शब्द का मतलब होता है जहां आदमी भगवान बनता है। इस बारे में समझाते हुए विशेषज्ञ कहते हैं, क्लासिकल पीरियड के दौरान हिस्पैनिक काल से पहले अमेरिकी महाद्वीप में ये सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर था। आपको बता दें कि ये एक ऐसा शहर हुआ करता था जहां पर अलग अलग विचारों और पृष्ठभूमियों के लोग आया करते थे ताकि इस शहर में मौजूद अवसरों का लाभ उठा सकें। शुरुआत में ये लोग खेती करने तक सीमित थे, लेकिन इसके बाद यहाँ रहने वालों ने अपना ध्यान सामानों के उत्पादन और आदान प्रदान करने पर लगाया। अध्ययनों के मुताबिक मीसोअमेरिका के दौर में उस शहर के संबंध तकरीबन हर समकालीन संस्कृति से रहे। वहीं इस सुरंग की खोज इस शहर के इतिहास को समझने में काफी मदद की है। इस शहर को शायद टिओटिहुएकन के लोगों ने ही तबाह करके छोड़ दिया था। फिर कई शताब्दियों बाद एज़टेक लोगों ने इस शहर में रहना शुरू किया। इस सुरंग की तलाश करने के लिए चलाए गए अभियान को ललाकोन कहा गया, जिसका मतलब धरती के अंदर रास्ता है। आपको बता दें कि सर्जियो गोमेज बताते हैं, ये सुरंग इसलिए खास है क्योंकि उसकी तलाश करने में उस तकनीक का इस्तेमाल किया गया जिसे किसी अन्य परियोजना में इस्तेमाल नहीं किया गया। इन तकनीकों में लेजर स्कैनर और 2 रोबोट शामिल हैं। ये पहला मौका था जब मैक्सिको में किसी पुरातत्व खोज में रोबोट्स का इस्तेमाल किया गया हो। इसके पहले सिर्फ मिस्र में इस तकनीक का प्रयोग किया गया है। आपको बता दें कि ये सुरंग बीते लगभग 1700 साल में बंद थी और साल 2009 में इसकी तलाश शुरू की गई। रोबोट्स की मदद से ये पता चला कि पायनुमा संरचना के दूसरे मुहाने पर एक खुली जगह थी और टिओटिहुएकन वालों की बनाई इस सुरंग में 3 कमरे हैं। सुरंग के मुख्य द्वार से अंत तक इसकी लंबाई 103 मीटर है, जो कि 14 मीटर की गहराई से शुरू होकर 18 मीटर की गहराई तक जाती है। वहीं आपको बता दें कि विशेषज्ञों के मुताबिक टिओटिहुएकन में रहने वाले लोगों ने इस सुरंग का इस्तेमाल किया, लेकिन फिर इसे बंद कर दिया गया। हालांकि ऐसा किए जाने के पीछे का कारण अब तक सामने नहीं आया है, लेकिन ये पता चला है कि ये लोग इस सुरंग में कुछ बार वापस घुसे, लेकिन बाद में इसे फिर से बंद कर दिया गया। गोमेज कहते हैं कि हमने इस सुरंग की तलाश में बड़ी सावधानी से 8 साल लगाए हैं। हजारों टन मिट्टी के पत्थरों को ब्रश और सुइयों की मदद से हटाया गया। वहीं सुरंग के 1 लाख से ज्यादा चीजें प्राप्त की गई, जो काफी अहमियत रखती है, और मैक्सिको के म्यूजियम में उन चीजों को रखा गया। आपको बता दें कि ये सुरंग 2000 साल पुरानी है। ऐसी ही अद्भुत खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सादिका कौर।